अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन एंड एंटरटेनमेंट पर आपको खुशामदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि रोड किंग कितनी स्पीड तक चल सकती है, कहाँ तक जा सकती है और इसमें कितने बंदे बैठ सकते हैं, इसकी मोटर की पावर क्या है, इसकी बैटरी की पावर क्या है, इसमें लिथियम बैटरी लगी है और कितने किलोमीटर सफ़र करती है, कितने घंटे में चार्ज होती है। सारी डिटेल आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो वो पीछे आप जाके मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं रोड किंग के बारे में तमाम तफसीलात कि कितना। और अब 15 दिन चलाने के बाद रोड किंग के अंदर क्या क्या मसाइल सामने आए हैं और इन मसाइल का हल क्या है और ये आपको किस तरह तंग कर सकते हैं या आप इसको किस तरह चला सकते हैं, ये सारी तफसील हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। देखिए, रोड किंग 15 दिन चलाने के बाद इसके अंदर जो काफ़ी मसाइल सामने आए हैं वो ये हैं कि इसके मीटर से शुरू करते हैं जी। मीटर के अंदर जो इसका डिस्प्ले है, जो पॉइंट हैं बैटरी चार्जिंग के, आपको बताएंगे कि कितनी बैटरी चार्ज है या कितनी नहीं है। वो आपको बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं बताते, वो झूठ है जो भी कंपनी ने लगाया है। इसके अंदर मीटर के अंदर लाइट्स हैं, वो आप ऑन करते हैं तो सारी लाइटें चल जाती हैं, 25%, 50%, 75%, 100%, वो सारी लाइटें इकट्ठी चलती हैं। और बैटरी लो भी हो जाए तो वो चलती ही रहती हैं लाइटें, वो बताती नहीं है कि आपकी बैटरी लो है या नहीं। अलबत्ता आपको आपकी स्पीड से और रेस से पता चल जाता है कि आपकी बैटरी लो हो रही है। ठीक है जी। उसमें यह है कि जब आप स्पीड आपकी कम, जब बैटरी लो हो जाए तो स्पीड आपकी 60 के ऊपर नहीं जाती, कम नीचे रहती है, सुई 60 के ऊपर नहीं जाती, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि बैटरी लो हो गई है। तो आप उसको फ़र्स्ट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बटन दबाने के बाद फ़र्स्ट मोड में आ जाएगी बाइक आपकी। फ़र्स्ट मोड का मतलब है कि आपकी बाइक 40 से ऊपर नहीं जाएगी और थोड़ा ज़्यादा देर तक आप उसको चला सकेंगे, बैटरी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, आपको रास्ते में खड़ा नहीं होना पड़ेगा और आप अपने घर तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा लेट पहुंचेंगे लेकिन आराम से पहुंच जाएंगे। ये इसका मसला था सबसे बड़ा। और उसके बाद इसका एक और मसला जो है वो किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में हो सकता है। इसकी मोटर 1500 वाट की है, बड़ी अच्छी मोटर लगी हुई है, तो मतलब अच्छी मोटर होने के बावजूद भी इसकी मोटर से कुछ आवाज़ें आती हैं। मोटर से आवाज़ आती है मतलब कि जब आप चलाते हैं एक बंदे में आवाज़ नहीं आती, जब आप डबल सवारी करते हैं तो फिर आवाज़ आती है। आवाज़ के साथ फिर आपको थोड़ा सा डर लगता है कि यार कोई मसला ना हो जाए, तो इसलिए फिर डबल सवारी को हम नहीं चलाते। पता नहीं शायद सिर्फ मेरी बाइक से आ रही है या बाकी लोगों की बाइक में से भी आ सकती है या नहीं, तो ये तो बाकी लोग बताएंगे कि जोल्टा में या बाकी जैगुआर में ये प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं। जैसे कि उन्होंने कहा था कि 100 किलोमीटर चलती है रोड किंग, तो मेरे हिसाब से ये 80 किलोमीटर तक चल जाती है। फिर भी शहर के अंदर आपने इतनी चलानी हो तो काफ़ी स्पीड, काफ़ी माइलेज है। 80 किलोमीटर एक चार्ज में चल जाती है बाइक, ये मैंने चला के देखी है। तो इसमें जो 100 किलोमीटर वाली बात है वो गलत है, वो ये 100 किलोमीटर नहीं चल सकती। जो इसमें उन्होंने बताया था कि जी चार्जिंग 3 घंटे में फुल हो जाती है, ये बात सच है। वाकई ही चार्जिंग 3 घंटे में बैटरी फुल हो जाती है और बैटरी के फुल होने का पता सिर्फ़ और सिर्फ आपको चार्जर से चलता है। इसके ऊपर कोई पॉइंट नहीं है जो ब्लिंक करेगा। चार्जर में जो 2 लाइटें हैं रेड कलर की, उनमें से एक लाइट ग्रीन हो जाती है, उसका मतलब है कि आपकी बैटरी फुल हो चुकी है। तो इसमें मैं यही कहूँगा कि रात के वक्त अगर आप चलाते हैं तो इशारों का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें और इसकी जो लाइट है उसमें डिम लाइट का इस्तेमाल करें। मतलब कि 6 बल्ब हैं तो आप 3 चलाएं इसके, ये ऑप्शन इसके अंदर अवेलेबल है। तो मोड के बारे में कुछ लोग कह रहे थे, सवालात आए थे कि जी इसके जो मोड हैं वो भी काम नहीं करते, मतलब कि 40 तक जाए बाइक या 60 तक जाए या इससे ऊपर जाए, ये काम करते हैं। जोल्टा में ये बिल्कुल भी काम नहीं करते थे। रोड किंग के अंदर ये मैंने खुद चेक किया है और अभी भी करता हूँ, ये काम करते हैं। आप जब फर्स्ट मोड पे चलाते हैं तो बाइक आपकी 40 से ऊपर नहीं जाती, ये बात सच है। तो आपकी बैटरी ज़्यादा देर चल जाती है, पावर भी ज़्यादा होती है। जब आप सेकंड मोड पे करते हैं तो बाइक आपकी 60 से ऊपर नहीं जाती, 60 से नीचे ही रहती है, 55 तक रहती है। तो जब आप थर्ड मोड पे करते हैं तो फिर आपकी बाइक 60 से ऊपर चली जाती है। स्पीड की बात करते हैं जी, यहाँ पे स्पीड में उन्होंने बताया था कि ये 80 किलोमीटर तक चली जाती है। ये बाइक 80 किलोमीटर तक नहीं जाती लेकिन 70 तक चली जाती है। और शहर में ये स्पीड बहुत ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से कि आपको इतना मौका ही, मैं लाहौर में रहता हूँ तो लाहौर में आपको इतना मौका ही नहीं मिलता कि आप ज़्यादा देर तक 80 पे या 70 पे चला सकें इस बाइक को। लेकिन मेरी बाइक 70 तक जब फुल चार्ज होती है चली जाती है और बैटरी थोड़ी सी जब लो हो जाए, 50% तक आ जाए अंदाज़न, तो फिर ये जो है ना आपकी 60 तक चलती रहती है बाइक। लो बैटरी पे भी बाइक 60 तक चलती है, ये एक बहुत बड़ी बात है कि बैटरी लो भी होगी तो बाइक की स्पीड 60 तक जाएगी लाजमी। इसके अंदर जो एक इशू और बहुत ज़्यादा आया है वो ये है कि इसके जो है
चक्के हैं जो बाइक के और जो तारें होती हैं चक्कों की, उसको सीधा करने का बड़ा मसला हो रहा है। मैं इसको तो थोड़ी सी चक्के टेढ़े हैं इसके, तो मुझे समझ नहीं आ रही मैं कैसे इसको स्ट्रेट करवाऊँ। कोई ऐसा मैकेनिक नहीं है। इसके अंदर जो वायर लगी है, मोटर तक जो वायर जा रही है, उसको उतारने का कोई सिस्टम नहीं है। वो टापे से खोलना पड़ेगा और टापे से आपको उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। फिर आपका टायर मोटर से बाइक से अलग होगा तो वो उसको लगा के सीधा कर सकते हैं चक्के को या कुछ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अलॉयरम अगर इसके अंदर होते तो ये कमाल की बाइक थी, या किसी भी इलेक्ट्रिक बाइक में अलॉयरम के साथ मोटर लगी हो तो बहुत कमाल हो जाएगा। तो ये इसका मसला था। तो और एक और प्रॉब्लम जो इसके अंदर आती है वो ये है कि इसके जो ब्रेक शू है ना, बाइक के ब्रेक शू इसके बहुत जल्द ख़त्म हो जाते हैं। वो शायद मोटर की पावर की वजह से होता है इस तरह कि बाकी ये प्रॉब्लम बाकी इलेक्ट्रिक बाइक के साथ भी होगी, क्योंकि ये एक टेक्निकल फॉल्ट है कि इसकी जो मोटर है उसकी स्पीड की वजह से, पावर की वजह से ब्रेक आप ज़्यादा लगाते हो तो रेजिस्टेंस की वजह से ब्रेक शू जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और ब्रेक इतने अच्छे काम भी नहीं करते इसके। जो सामने फ्रंट ब्रेक है वो तो अच्छी काम करती है, लेकिन पिछली ब्रेक अच्छी काम नहीं करती। आपको एहतियात से बाइक चलाना पड़ती है। तो ब्रेक शू मेरे ख़त्म हो गए थे तो मैंने ब्रेक शू चेंज करवाए। एक आम नॉर्मल मैकेनिक ने मेरी बाइक खोल के, चक्के खोल के इजीली ब्रेक शू चेंज कर दिए थे। बाइक उसका टायर बाहर नहीं निकाला, ना ही उसने तार डिस्कनेक्ट की थी। वो ऐसे ही रहा था, थोड़ा सा उसने टेढ़ा करके चक्के को बाहर निकाल के उसके अंदर ही हब में बड़ी आसानी से ब्रेक शू फिट हो गए थे, नए ब्रेक शू। तो ये जी इसकी प्रॉब्लम्स हैं रोड किंग इलेक्ट्रिक बाइक के। मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम तमाम इलेक्ट्रिक बाइक में होंगी, लेकिन मैंने बाकी चला कर नहीं देखी। ओवरऑल बाइक की परफॉर्मेंस बेहतरीन है। तो मैं 15 दिन से चला रहा हूँ। डेली मैं 60 किलोमीटर सफ़र करता हूँ, तो उसमें मैं दिन में एक बार चार्ज करता हूँ। तो उसमें फिर भी ये है कि आपको एहतियातन, मतलब दोपहर के वक्त मैं 3 घंटे चार्ज करता हूँ, बैटरी फुल हो जाती है। तो मैं शाम को भी सफ़र करता हूँ, सुबह भी सफ़र करता हूँ। फिर सुबह के वक्त मुझे फिर भी जो है ना कोई 15-20 मिनट लगानी पड़ती है, रिस्क नहीं लेना होता ताकि कहीं रास्ते में कहीं बंद ना हो जाए। तो ये इशू इसके हैं कि रास्ते में कहीं भी बंद हो सकती है, पता नहीं चलता। लेकिन तकरीबन ये 60 किलोमीटर जो है ना एक चार्जिंग में चल जाती है। तो बाकी ये है कि पेट्रोल से बचत है, अल्लाह का शुक्र है कि इतने दिनों से दूसरी बाइक, पेट्रोल बाइक में पेट्रोल भी नहीं डलवाया, ना ही वो मैं चला रहा हूँ। इसी को ही चला रहा हूँ ऑफिस आने जाने के लिए, इसी के ऊपर मैं सफ़र कर रहा हूँ। बाकी अपने सारे काम इसी के ऊपर कर रहा हूँ। बिल्कुल भी पता नहीं चलता आपको, आपकी जेब में पैसे बचे रहते हैं पेट्रोल ना डलवाने की वजह से। वरना पेट्रोल डलवाना शुरू कर दें तो फिर पैसे आपकी जेब में बचते नहीं हैं। अखराजात काफ़ी कम हुए हैं। तो मेरा तकरीबन 300 रुपये का डेली पेट्रोल लगता था, समझ लें कि महीने का 9000 रुपये की मुझे बचत होगी इंशाल्लाह इस हिसाब से। तो ये बेनिफिट हैं भाईजान इलेक्ट्रिक बाइक के। बाकी आपने अपनी चॉइस करनी है कि आपने रोड किंग लेनी है, जैगुआर लेनी है, जोल्टा लेनी है या वी इलेक्ट्रा लेनी है। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। रोड किंग की ये स्पेसिफिकेशंस हैं।